गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। हम सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से अपनी प्यारी संगत जी को कई सवालों के जवाब देते हैं। आज के इस अद्भुत सत्संग में भी आप पूरे संगत परिवार को बहुत सारे सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे संगत जी। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2833। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मैं 4-5 दिन के लिए अपने होम टाउन गई थी। मैं वैसे दिल्ली में रेंट पे रह रही हूँ, तो मैं होम टाउन गई थी। तो जहाँ पे मेरा होम टाउन है वहाँ पे गुरुजी की संगत मतलब काफ़ी कम है, इतनी अभी नहीं है। बट हाँ, मुझे मेरी मम्मा ने बताया कि यहाँ पे हैं, काफ़ी लोग हैं। और मेरी मम्मा ने भी एक सत्संग अटेंड किया था गुरुजी का, तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। उन्होंने मुझे ये चीज़ बताया, बट उनको भी अभी इतना नहीं पता। तो मैं जब गई तो मुझे ना गुरुजी के ना डेली मैसेजेस आ रहे थे कि बेटा कोई भी सत्संग आए, कोई भी आपको इनविटेशन आए, आपको जाना ज़रूर है। पर दिल्ली में मुझे आज तक कभी कोई इनविटेशन आया नहीं, क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं, मतलब मैं ही नहीं जानती किसी को। घर से निकलती नहीं मैं बाहर, जैसे मैंने आपको अपने पहले भी बहुत सत्संग में बताया हुआ है। अब ना मैं जॉब कर रही हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ, जस्ट क्योंकि आपको भी पता है क्या सिचुएशन है, मैंने पहले बहुत बार बताया हुआ है। तो मैं बहुत आस लेके गई थी कि क्या पता मैं घर जा रही हूँ, वहाँ पे कोई मम्मा के कोई इनविटेशन आ जाए तो मैं चली जाऊँगी, बट ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। मैं अपने उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा मन बहुत उदास था। एक तो मुझे इंजेक्शन जो मैंने आपको लास्ट सत्संग में बताया था लग रहे थे, तो उसी रात मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अपने दोस्त अंकल को मैंने बहुत फ़ोन किए, करीब 10-15, किसी ने मेरा कॉल नहीं उठाया। मैं पूरी रात परेशान रही। सुबह 6:30 5:30 बजे के आसपास मैंने डिसाइड किया कि मैं सीधा बस स्टॉप जाती हूँ, मैं घर जा रही हूँ। तो मैंने ऐसे गुरुजी को बोला कि मुझे मेरे साथ रहना आप। पूरा रास्ता निकल गया 6 घंटे का मेरा, मुझे कोई गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिली, कोई नंबर्स नहीं दिखे, कोई गाड़ी नहीं दिखी, कुछ नहीं। बस मैं अपने मंदिर में गुरुजी को बोल के गई थी कि गुरुजी घर का ध्यान रखना और मेरे साथ रहना। वहाँ 4 दिन रुकी, कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं। मतलब मैं वहाँ जाके भी सत्संग मैंने सारे सुने सोनू अंकल जी के, पर लाइव अटेंड मैं इसलिए नहीं कर पाती थी 5 दिन, क्योंकि मेरे भाई के बच्चे हैं, वो शोर मचाते हैं, फिर पापा भी बुला लेते हैं हमारे साथ बैठो, तो मैं नहीं कर पाई, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। पर हाँ, मैंने अपनी मम्मा, भाभी, भाई,
पापा, यहाँ तक सबके साथ, सबके एक एक बंदे के साथ मैंने गुरुजी के जो उनके जो दर्शन है, डिवाइन दर्शन, जो उनकी लीला है, जो उनकी पुरानी संगत की है, ये जितने भी सत्संग मैंने सुने या जो मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस आते हैं, मैंने वो सबको बताए, सबको बताया। मम्मा और भाभी ने तो पूरा ट्रस्ट किया, पापा और भाई को इतना ट्रस्ट नहीं हुआ, बट किसी ने कुछ इतना मुझे बोला नहीं। पापा ने एक दो बार बोला कि तुम क्यों मैसेजेस पे ट्रस्ट कर रही हो, तुम वाहिगुरु पे ट्रस्ट रखो, इतना सब तुम्हारी जिंदगी में हुआ है, इतने दुख तकलीफ तुमने काटे हैं, ये वक्त निकल जाएगा। ये वक्त का मतलब है कि देखो, जब आपकी टीनेज वाली जो लाइफ है, टीनेज मतलब जब मैं 19 की थी, टीनेज वाली जो लाइफ है वो जब आपकी बर्बाद हो चुकी हो, पूरी आपकी बॉडी खराब हो चुकी हो, सब कुछ आपका खराब चल रहा हो, तो ऑब्वियसली हर माँ बाप को लगता है कि हमारे जीते जी हमारा बच्चा जो है सेटल हो जाए। शायद मुझे नहीं पता वो मेरी किस्मत में है भी या नहीं, बट हाँ मुझे इतना पता है कि मुझे सिर्फ एक चीज पता है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना तो गुरु जी के हाथ में है, वाहेगुरु के हाथ में है। बस मुझे इतना पता है। मुझे इसके अलावा जितने भी मुझे मैसेजेस आते हैं कि बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, मैं इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती। बेहतर बेहतरीन नहीं, मुझे इतना पता है इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है, बस मुझे इतना पता है। क्योंकि अगर हम किसी इम्परफेक्ट चीज को भी चाहते हैं तो गुरुजी के साथ मिलके हम उसे परफेक्ट बना सकते हैं। तो बेहतर बेहतरीन का कोई इसमें मसला ही नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज आती है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करो। अगर हमें बहुत बेहतरीन हम जिसकी तलाश में ढूंढ रहे हो और हम उस चीज को हम छोड़ दें कि कोई बात नहीं, गुरुजी हमें आगे बहुत अच्छा देंगे। क्यों? कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप लोग में से भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो क्यों ना हम उस इम्परफेक्ट चीज को अपने साथ मिला के उसे परफेक्ट बना दे। क्यों हम इतने बेहतरीन की तलाश में चले जाए कि हम वो पल छोड़ दे जिससे हमें खुशी मिल रही है। कर सकते हैं ना हम, सब्र करके, विश्वास करके सब कुछ कर सकते हैं। हम रोटी बनाएंगे, हमारा शुरुआत में हमारा एक रोटी गोल नहीं बनेगी, दो रोटी गोल नहीं बनेगी, तो अब क्या करोगे? आटा फेंक दोगे उठा के? नहीं ना, कोई बात नहीं, हमें आटे की रोटी नहीं मिल रही, हमें नान मिल जाएगी। क्यों? बेहतर मिलेगा। क्यों नहीं चाहिए हमें नान, नहीं चाहिए हमें बेहतरीन, हम उसी रोटी पे मेहनत करके उसको गोल बनाएंगे ना। नहीं करना हमें। हम अगर हमें खुद पे विश्वास है कि हम अच्छे हैं तो हम अच्छे ही रहेंगे। मुझे दिल्ली में 10 साल हो गए, उन्हें ये जुलाई में हो जाएंगे रहते हुए। मेरी जिंदगी में ऐसे कई लोग आए हैं, मैं अकेली रहती हूँ, कई लोग आए हैं जिन्होंने बहुत बहुत गलत काम करे हैं। दोस्त भी ऐसे बने हैं जो मेरे साथ रह के गलत काम करते थे, पर मैंने तो नहीं किया। मैं यहाँ पे अकेली रहती थी। एक वक्त आया, मैंने अपना 2 व्हीलर खरीदा, मैंने 4 व्हीलर खरीदा, मैं पार्टीज में भी जाती थी, सब सब क्लब भी करती थी, सब कुछ करती थी। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं गलत हूँ, कभी कोई गलत काम नहीं किया। मन था, इच्छा है, ह्यूमन नेचर है, हमने किया। कभी लाइफ में किसी के ऊपर आंख उठा के नहीं देखा, कभी कोई गलत काम नहीं किया जिंदगी में। मेरे साथ साथ 8-9 लोग अगर गलत है तो जरूरी नहीं कि वो मैं भी गलत हो जाऊंगी। नहीं, मैं कोशिश करूंगी उस 8 में से एटलीस्ट 4 लोग अच्छे हो जाएं, और वो ही मैंने किया है। तो मेरे को सिर्फ इतना पता है कि मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल मैं ट्राई कर सकती हूँ, और ट्राई करवाने के लिए गुरुजी बैठे हैं। जहाँ तक मेरे घर की बात है, मैंने सोच लिया था, मैंने कहा नहीं यार, मेरे होम टाउन में गाड़ी नहीं दिखने वाली। यहाँ पे लोग मानते हैं गुरुजी को, पर शायद अपनी गाड़ी के पीछे गुरुजी नहीं लिखवाते होंगे। मुझे 77777 कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, तो कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वापस दिल्ली जाऊंगी, वहाँ मुझे ब्लेसिंग मिलेगी। क्योंकि मेरे घर पे गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी, वाहेगुरु, गुरुद्वारे सब बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा। जोत नहीं जलती, पर मेरे अंदर ही अंदर ना चीजें खा रही थी। मुझे लगा मम्मा जोत नहीं जलाई मैंने 4-5 दिन हो गए, मतलब नहीं, मुझे अंदर से अच्छा लग रहा था। सही से सत्संग नहीं सुन पाई थी। एक सत्संग में चलाती थी, कोई भी सत्संग सोनू अंकल जी का,
तो 6-7 बार बीच में ब्रेक हो जाते थे। कभी कोई आता था, कभी कोई बुलाता था। मैं पर कोशिश हमेशा करती रही मैं। पर जब मेरे मन में आया तो मैं कल ही आई हूँ वापस दिल्ली। तो 2nd ऑफ मई को, आज 3rd मई है, मैं सत्संग कर रही हूँ। 2nd मई को मैं वापस आई हूँ और फर्स्ट कोई मैं मम्मा के साथ किसी काम से दोपहर को निकली तो मुझे गुरुजी की गाड़ी भी दिख गई। मतलब मैंने इतना शुक्राना किया, मैंने इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आपने यहाँ पे गाड़ी दिखा दी। एक ही गाड़ी, पूरे मतलब शहर में मुझे एक गाड़ी दिखी। फिर जब गाड़ी दिख गई, शुक्राना किया मैंने बहुत बहुत। फिर वापस घर आते आते मुझे 777, एक बार 777, मुझे 2 बार ब्लेसिंग्स और मिली। मतलब एक दिन में मुझे 3 ब्लेसिंग्स मिली। फिर उसी दिन शाम को भाभी मतलब शी इज प्लानिंग, अभी कुछ ऐसा है नहीं है। तो मैंने ऐसे ही मैं बात कर रही थी, मतलब मैं करती रहती थी बात गुरुजी की घर पे। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद गुलाब की खुशबू है। मैंने बुलाया अपने भाई को, मैंने कहा डिड यू स्प्रे एनी परफ्यूम? बोला नहीं। भाभी को पूछा, शी ऑल्सो सेड नो। तो आई आस्क्ड माय नीस, तो उसने भी बोला नहीं, वी हैवंट डन एनीथिंग। तो मुझे लगा शायद वहम होगा, क्योंकि एक तो मेरे भैया भाभी पापा सब परफ्यूम्स बहुत लगाते हैं, मतलब दे आर एडिक्टेड टू दैट। तो मुझे लगा कि शायद किसी परफ्यूम की होगी, बट किसी को बोले कि नहीं नहीं। फिर थोड़ी देर बाद भाभी बोली शायद लग तो रहा है। अब मुझे नहीं पता वो मेरा वहम था कि वो क्या था, क्योंकि मुझे आज तक कभी भी मुझे गुलाब की खुशबू नहीं आई। बट उस दिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हुआ। ठीक है, मैं अगले दिन मैं वापस आ गई 3rd में। अब जिन लोगों ने मेरे पुराने सत्संग सुने शायद उनको पता होगा कि मेरे दोस्त अंकल ने मुझे 31 मई तक का टाइम दिया था, जिनकी वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी थी, जो मुझे मंदिर लेके गए थे और जिनकी वजह से ही ये सब कुछ आज हो रहा है। Just because I feel safe and I feel happy, I know कि sometimes he played with my mind, he played with my emotions from last 3 months. बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हो हारी। लाइक आई सेड, लाइक इम्पॉसिबल को पॉसिबल हमें और गुरुजी करके दिखाएंगे। बिकॉज दिल का इंसान साफ होता है और वो साफ है, पर कभी कभी सिचुएशंस खराब कर देती हैं। तो मैं उन सिचुएशंस को अभी इतना, मतलब उसको इतना मायने नहीं दे रही हूँ। बट वो मतलब कहते हैं ना कि चीजें माइंड में इतनी ज्यादा आ चुकी हैं, इतनी ज्यादा आ चुकी हैं कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि उधर से चीजें हो सकता है ठीक हो जाए, पर मेरी तरफ से ही ना खराब हो जाए। बट ये येस्टरडे वो मुझे लेने आए थे स्टेशन पे, एंड कल फ्राइडे था, तो कल मेरा 3rd इंजेक्शन मुझे लगना था। एंड एवरीवन नोज दैट लास्ट सत्संग में इंजेक्शंस मैं सिर्फ लगवा रही हूँ जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट हिज फैमिली। मैं अपने लिए नहीं कर रही। नथिंग, आई एम डूइंग नथिंग, 0%। आई एम जस्ट डूइंग फॉर हिज फैमिली। एंड वो 3rd इंजेक्शन मैंने अपनी बॉडी में मेरा इंजेक्ट होता है कल, सब कुछ है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको 2 महीने शायद और आप लगवाओगे तो बेटर हो जाएगा। तो आई थॉट कि यार मैंने ऑलरेडी इतना अमाउंट पे करा हुआ है एंड दे आर आस्किंग अगेन लाइक अराउंड 1 लाख। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जिस इंसान के लिए मैं कर रही हूँ क्या उसको कदर हो भी रही है कि नहीं। एंड he told me in front of doctors like, if you want to do that I am with you, and if you don't want to do that then also I am with you. I feel happy on that time. but वापस आते टाइम मुझे शाम हो गई थी डॉक्टर से घर आते आते, बिकॉज मैं सुबह से ट्रैवल कर रही थी और घर भी नहीं गई, सीधा हॉस्पिटल गई। मैं जब वापस आई मैं तो रास्ते में मुझे बोलते हैं कि तुम अपने लिए करो, तुम ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर तुम अपने लिए करो तभी चीजें फायदा करेंगी। मैं कहा नो नो, ये चीज मुझे कोई भी आके बोल दे, ऊपर से भगवान भी आके बोल दे, मैं ये नहीं मानूंगी कि मैं अपने लिए कर रही हूँ। नहीं कर रही मैं अपने लिए। आई डोंट वांट टू डू अ टाइनी थिंग एंड स्पेशली दिस इंजेक्शंस जस्ट बिकॉज कि आई लुक परफेक्ट। नहीं, आई टोल्ड हिम कि आपने मुझे ऐसे ही पसंद किया है,
एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैंने आपको ऐसी पसंद किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। इट्स जस्ट दैट योर मदर डजंट वांट दैट कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ। और एक लड़की अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्शंस ले रही है कि सिर्फ तुम्हारी माँ को खुश करने के लिए, तो दैट्स अ बिग बिग थिंग। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। मैं अभी गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में है। मुझे नहीं पता, शायद इन नीचे मैसेजेस में मुझे शायद किसी संगत जी का आंसर मिल जाए। मेरे दोस्त अंकल की मम्मा गुरुजी को बहुत मानती हैं, बहुत मतलब बहुत मानती है। 3-4 दिन पहले भी गुरुजी के सत्संग से आई थी वो, 3-4 घंटे लगा के। तो ही टोल्ड मी दैट मम्मा गुरुजी के सत्संग पे गई है। तो ठीक है, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा गुरुजी ने हमेशा से ये चीज बोली है, पंडितों पे, एस्ट्रोलॉजी पे, टैरो रीडिंग पे, ये तांत्रिक विद्या जो होती है, इन चीज़ों पे कभी भी पीछे मत भागो, विश्वास मत करो। चाहे वो मैसेजेस आपके इंस्टा, एफबी, स्नैप और एनी अदर सोशल साइट कहीं पे भी आते हैं, मत करो। देन आपकी मम्मा इतना गुरुजी से जुड़ने के बाद इतना मंदिर जाती हैं, सत्संग अटेंड करती हैं, उसके बावजूद भी वाई शी इज गोइंग टू पंडित? क्यों? मैं ये क्वेश्चन लिटरली पूछना चाहती हूँ ये चीज गुरुजी से कि गुरुजी आपने मतलब, वैसे वो कहते कि कोई इफ बट्स नहीं, सिर्फ वो देखो, बट गुरुजी आप उनको थोड़ी मत दो। उनको ऐसा नहीं है कि मैं बहुत छोटी हूँ गुरुजी, मैं बहुत छोटी हूँ। आई नो आई एम नो वन कि मैं किसी को जज करूँ या कुछ है, बट गुरुजी मुझे आपसे जुड़े हुए कुछ ही महीने हुए और मुझे एक एक चीज की समझ आ चुकी है। दो आपके जुड़ने से पहले मेरा ब्लाइंड ट्रस्ट है गुरु नानक देव जी गुरुद्वारे पे, क्योंकि मेरे बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं मेरे साथ लाइफ में जो लिटरली इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है। तो जब मैं एक छोटी लड़की मतलब हो के ये चीजें समझ सकती हूँ, तो वो तो मुझसे बहुत बड़े हैं। क्यों आप थोड़ा सा उनको भी समझ दो कि लोग पंडितों के पीछे ना भागे, कुछ नहीं होता। किसी पंडित ने बोल दिया कि इस महीने में इस डेट पे आपके फैमिली किसी मेंबर की डेथ होगी और वो हो भी जाती है, तो क्या आप इस बेसिस पे आप अपनी जिंदगी उस पंडित के नाम कर दोगे? पंडित कोई भगवान से ऊपर थोड़ी ना है, कोई गुरु जी से ऊपर थोड़ी ना है। उनके शब्द, उनके मुंह में भी जो शब्द आते हैं वो क्या है? वो आपके घर के अंदर घुस के आपको नहीं देख रहे हैं क्या है? और ये प्रॉब्लम्स आजकल हर किसी की लाइफ में कभी कुछ ना कुछ बीमारी या कुछ भी रिलेटेड होता है, वो आता है और कोई भी बोल सकता है ये। मैं भी ऐसे बहुत पंडित को जानती हूँ जो मेरे बारे में ये बोलते थे, ये होगा वो होगा, ऐसा इस दिन ये होगा, कुछ नहीं। मुझे तो ये बोला था कि 34 में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट होगा, आपके मरने वाले चांसेस होंगे, आपका पार्टनर आपको बचाएगा, ये होगा वो होगा। गुरु जी की कृपा से कुछ नहीं हुआ मुझे। आई एम परफेक्ट, आई एम फाइन। मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे अपनी लाइफ से इशू नहीं है, मुझे मेरी फैमिली से इशू नहीं है, मुझे फाइनेंशियली मुझे कोई issue- मुझे सिर्फ इमोशनली बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, मुझे मेंटली इश्यूज हैं। और वो मेंटली इश्यूज अभी फरवरी से ही स्टार्ट हुए हैं। उसके बाद ही मैं गुरु जी से प्रॉपर तरीके से उन्हीं की वजह से जुड़ी हूँ। मुझे सिर्फ ये अरदास लगानी है गुरु जी के आगे कि गुरु जी, अगर आपसे कोई इंसान पूरी तरह जुड़ चुका है, उनको मत दो, थोड़ी उनको थोड़ा सा दिमाग दो कि आपके जुड़ने के बाद भी अगर वो ये काम कर रहे हैं, क्या होगा उनका? आप अपनी लाइफ तो खराब करोगे ही करोगे, आपके साथ जुड़े हुए लोगों की भी लाइफ खराब करोगे। और अगर वो लोग बिल्कुल सही हैं, तो वो गलत रास्ते पे निकल ना पड़े सिर्फ आपकी वजह से। क्योंकि वो कहते हैं ना कि दिन रात अगर आप किसी के कान में एक ही चीज बोलते जाओ, जैसे मेरे दोस्त अंकल के कानों में उनकी जो मम्मा है वो बोलती हैं, नहीं, पंडित ने बोला है जनवरी में तेरा एक्सीडेंट होगा, 2026 में तेरे को जान की पे बात आ जाएगी, नवंबर में तेरी बहन का शादी हो जाएगी, उसके बाद तेरी होगी, पंडित जी ने बोल दिया है तो यही होगा। अरे अब रोज आप एक इंसान के कानों में एक ही बात बोलोगे तो इंसान विश्वास कर लेगा। पर यही चीज अगर कोई एक
कानों में बार बार ये डाली जाए, गुरुजी ठीक कर देंगे, गुरुजी कर देंगे, गुरुजी कर देंगे, गुरुजी कर देंगे, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है। एक दिल में डर लेके बैठे रहो कि ये होगा, वो होगा, ये होगा, तो वो ज्यादा बेटर है या ये ज्यादा बेटर है कि गुरुजी तो सब अच्छा कर देंगे। और ये चीज मेरे पे भी लागू होती है। मुझे भी गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं। मैं इतना रोती हूँ ना, मैं मुझे मेरी आंखों में प्रॉब्लम शुरू हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरी आंखों में पेन स्टार्ट हो चुका है। आए दिन आंखों में थोड़े से आंसू बहते हैं और आंखों में दर्द हो जाता है। पर इतना मुझे सब कुछ ज्ञान होने के बाद में कभी कभी मुझे लगता है पता नहीं गुरुजी करेंगे नहीं करेंगे, देंगे नहीं देंगे, खुशियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मुझे बेहतरीन नहीं चाहिए संगत जी। और मैं गुरुजी के सामने बैठ के बोल रही हूँ, मुझे बेहतरीन, बहुत बेहतरीन नहीं चाहिए। नहीं, मुझे बेहतरीन चाहिए। मैं आपके साथ मिलकर बेहतरीन बनाना चाहती हूँ। मैं गुरुजी के साथ मिलकर चीजें बेहतरीन बनाना चाहती हूँ। बेहतरीन की तलाश में मुझे वो चीज नहीं खोनी जिससे दिल को खुशी मिल रही है। और अगर कोई इंसान गलत भी है, अगर गलत भी है मान लो, ठीक है, चाहे मेरे ना हो, किसी संगत परिवार की किसी के भी लाइफ में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मम्मा पापा फैमिली फ्रेंड्स एनीवन, तो हम कोशिश कर सकते हैं ना। गुरुजी भी तो यही कहते हैं, सब्र करो। मैंने मेरे लास्ट सत्संग में सुना होगा कि मैंने अंदर बहुत सब्र आ गया। सब्र, एक बात बताओ आप संगत जी, 19 साल की उम्र से मैं दुख भोग रही हूँ। इट्स लाइक 17 years। मैं सब्र ही तो कर रही हूँ। पर मेरा एक सवाल है, और ये मेरा क्या, ये मेरी मम्मी की तरफ से भी एक सवाल है। और हम दोनों ने ना आपस में इन 5 दिनों में ना गुरुजी की बहुत बातें करी है। तो मेरी मम्मा भी ना गुरुद्वारे जाके ना बाबा जी की बीड़ साहब के आगे क्वेश्चन पूछती है, कहीं वो सब्र इतना ना हो जाए, इतना ज्यादा ना हो जाए कि हम या तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए या हम अपनी जान दे दें, या हमारी बॉडी के साथ कुछ भी मतलब खराब हो सकता है। और वो मेरे साथ आज की डेट में हो रहा है। मैंने भी अपनी मम्मा को एक ही क्वेश्चन पूछा, मम्मा 17 साल हो गए दुख भोगते हुए, कितना सब्र करूं मैं, कितना। लोग सब्र करते हैं, लोगों की लाइफ में 20-20 40-40 साल बाद खुशी होती है, पर क्यों, क्यों इतना सब्र? अगर भगवान ने हमें दे ही दिया है तो उतना भी आप सब्र दे दो कि हमें हमारी इच्छाएं भी मार दो, फिर आप, हम इच्छा रखे ही ना कोई। और जिस लड़की ने अपनी टीनेज लाइफ नहीं जी, जिसने खुल के जिया ही नहीं कभी, वो सिर्फ एक घुटन में जीती रही, पहले शादी टूटने के, फिर बच्चा जाने से, फिर कोई आया, फिर खुशी मिली, मुश्किल से 2-3 साल, फिर उसको भी दूर कर रहे हैं। उतना सब्र आपने मेरे अंदर अब ला दिया है ये 2 ढाई 3 महीनों में, कि अब अगर मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा तो इट्स जस्ट दैट कि चाहिए ही नहीं, अब कुछ चाहिए ही नहीं ना। फिर तो माँ बाप भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। फिर तो इट्स बेटर कि मैं गुरुजी के पास ही चली जाती हूँ। चीजें ठीक हो रही है, उस चीज का गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। चीजें बहुत हद तक, काफी हद तक ठीक हो रही है, बट पूरी तरह ठीक होने के लिए बहुत बहुत जगह माइंड चेंजेस करने पड़ेंगे, बहुत जगह। क्योंकि आज के जमाने में भी लोगों की सोच बहुत पुरानी है, दे आर वेरी ऑर्थोडॉक्स। लोग समाज, सोसाइटी ज्यादा देखते हैं बच्चों की खुशी से पहले। आपके घर में कोई दुख तकलीफ आ जाता है तो समाज आता है क्या? मैं उन माँ बाप को पूछती हूँ, क्या आपके घर में बहू बेटी, दामाद, बच्चे, सास, किसी से भी कुछ कलेश होता है तो क्या समाज आएगा? नहीं आएगा। तब कौन आएगा? या तो आपको गुरुजी पे विश्वास रख लो, या तो वो आपके साथ खड़े होंगे, या आपके अपने घर वाले। कोई नहीं आएगा। इंसान पैदा होता है, बंदे सगन दे के जाते हैं, खाना खा के, मीठा खा के जाते हैं,
चले जाते हैं। मरने पे भी तो यही होता है, बंदा मर जाता है, वही पूरा खाना खाते हैं, वही सब बातें करते हैं, चले जाते हैं। और जाने के बाद किसी की अच्छाई करो, वो इंसान अच्छा था तो क्या फायदा, यही दो शब्द तुम उस समय पहले बोल दो। बट नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। ये चीज लोगों को समझनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ मतलब गुरु जी से जुड़ने के बाद, और ये चीज़ों की मुझे ना समझ बहुत पहले से थी, शायद मुझे नहीं पता, बचपन से ही आप, क्योंकि मेरे घर में ना मैं जब से हुई हूँ ना, मम्मी पापा ने शुरू से ही बहुत माना है। पापा ने अमृत छका हुआ है, दादा दादी ने अमृत छका हुआ है, मम्मा बहुत पाठ करती हैं, भाभी बहुत पाठ करती हैं। तो मैंने शुरू से अपने घर में पाठ पूजा ही सब देखा है, मुझे शुरू से है। पर गुरु जी से मिलने के बाद मुझे ये समझ आया कि हम जितना भी किसी के लिए कर देते हैं ना, जितना भी किसी के लिए कर दे, रिटर्न में अगर कोई अच्छा इंसान है ना, उसे दुख बहुत भोगने पड़ते हैं। और वो गुरु जी है जो हमें सब्र करना इतना सिखा देते हैं। आज मैं अकेली रह रही हूँ ना, तो मुझे सब्र इतना आ गया है, और मुझे चीज़ों को हैंडल करने की मेरे अंदर जो क्षमता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मेरे दोस्त अंकल मुझे बहुत कुछ गलत बोल देते हैं, बहुत कुछ उन्होंने गलत काम भी करे, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से। उनका दिमाग मुझे नहीं पता कहाँ खराब हुआ था, किस वक्त पर। कोई बात नहीं, इंसान कहते हैं ना कि एक पुतला होता है, वो गलतियाँ करता ही करता है। पर कुछ गलतियाँ हम माफ़ कर सकते हैं, और माफ़ कराने वाले भी गुरुजी हैं। शायद वो माफ़ करने से चीज़ें ठीक हो जाएँ, और शायद वो माफ़ करने से हमें वो ये चाहते हैं कि हमें और अकल आए। पर ये गलतियाँ किसी मेरी लाइफ़ में पहले भी हुई थी, तो मैं माफ़ करती गई, बहुत बड़ा अपना दिल रख के मैं माफ़ करती गई, पर आखिर में मेरे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादा। समझ आ गया। पर आफ्टर 4 इयर्स, 5 इयर्स सेम वही गलती फिर मेरे साथ किसी ने करी। अब जब किसी ने करी, पर अब मैंने एक बारी समझाया तो वो इंसान समझ गया, और वो ऐसा समझा कि उसने बहुत मुझसे भी माफिया मांगी। और सबसे बड़ी चीज संगत जी, उन्होंने गुरु जी की कसम खाई। जबकि मेरे पापा बोलते हैं कसम खान वाला बंदा ही गलत होता है, पर नहीं, उसने बहुत दिल से उसने बोला कभी लाइफ में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कसम तो लोग पता नहीं किस किस की खा लेते हैं। कसम खाने से अगर इंसान मर जाता ना, तो पता नहीं लोग के रिश्ते ना टूट रहे होते, लोग छोटी छोटी कस्में खा के चले जाते हैं, किसी के रिश्ते नहीं टूट रहे होते। विश्वास नहीं करना चाहिए इन चीज़ों पे, बट फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में इसलिए विश्वास है क्योंकि उनकी पूरी फैमिली गुरुजी से जुड़ी हुई है, वो खुद भी, उन्होंने मुझे मिलवाया। और मैं इस चीज़ का इतना शुक्राना करती हूँ कि उनकी वजह से मैं जुड़ी हूँ। उन्होंने मुझे लास्ट टाइम 1 हफ्ता पहले मैंने अपने पुराने सत्संग में भी बोला था कि उन्होंने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट भी दिया। दो मैंने उनको बोला था, बट उन्होंने मुझे लाके दिया, और मैंने उनको दिया, उन्होंने भी पहना है। बस गुरुजी की ऐसी कृपा है कि वो उतारे ना, बस हमेशा साथ रहे, और कुछ भी नहीं। मेरा शुक्राना बहुत बहुत है गुरुजी से। बट हाँ, मेरे कुछ क्वेश्चंस भी है कि इंसान अगर आपसे जुड़ जाता है ना गुरुजी, फिर उसे गलत रास्ते पे जाने मत दो। उनकी मम्मा पंडितों को मान रही है, जो भी कर रही है, थोड़ा सा उनको भी मत दो, थोड़ा सा। मैंने अपनी फैमिली में जब बताया, वो लोग नहीं माने, पर मैंने उनको ये चीज स्ट्रिक्टली बोल दी थी, मानो चाहे ना मानो, बुरा कभी नहीं बोलना, कभी भी नहीं। तो मम्मा ने, मैंने जब बोला पापा को, तो पापा ने एक चीज बोली, मैं कभी गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनकी वजह से मेरी लड़की इतना ज्यादा पाठ पूजा कर रही है, शायद उसकी जिंदगी सवर जाए। क्योंकि वो भी शायद ही लगाते हैं, क्योंकि विश्वास अभी किसी को भी, मुझे खुद को नहीं है कि जिंदगी मेरी सवर जाएगी। मुझे नहीं पता सवरेगी नहीं सवरेगी, बट कहीं ना कहीं अगर 90% मुझे विश्वास है ना, तो मुझे 10% कहीं ना कहीं मेरे दिल में वो शायद वर्ल्ड है अभी भी। मुझे पता है आप लोग सब कहेंगे आप 100% दो, 100% पूरा कर दो, पर इतना कुछ हो चुका है संगत जी, इतना कुछ हो चुका है ना, कि अब चीजें ना दिल में कहीं ना कहीं 1% रह ही जाती हैं, कहीं ना कहीं रह जाती हैं। मुझे मैसेजेस बहुत अच्छे आते हैं, बहुत बहुत अच्छे आते हैं। नीम करोली बाबा जी के आते हैं कि नवंबर में सब ठीक हो जाएगा, पहले आते थे कि जुलाई में हो जाएगा,
2025 अच्छी शुरुआत में जनवरी में जब मैं देखती थी तो 2025 बहुत अच्छा है, 9 का महीना है, तेरा भी 9 का है। और जैसे लास्ट सत्संग में बोला था मैंने, गुरुजी ने भी बोला कि तुझे तो मैंने 7 नंबर की ब्लेसिंग ऑलरेडी दे रखी है। 7 नंबर की ब्लेसिंग देने के मतलब इतना सब होने के बाद भी दिन रात मैं रो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। पर हाँ, शुक्राना इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। खाना अच्छा खाती हूँ, सो रही हूँ आराम से, छत दी हुई है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। माँ बाप बहुत अच्छे हैं, एक आवाज़ में मेरी सुनते हैं। मेरे पास अगर मैं बोलूँ मम्मा मन नहीं लग रहा दिल्ली आ जाओ, वो आ जाएंगे। मैं रात को बोलूँगी 4 घंटे बाद वो मेरे पास होंगे। माँ बाप से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी पापा से ना कभी कभी बहुत बहस हो जाती है, बहुत ज्यादा। उसके लिए तो मैं पहले बहुत बहुत माफी मांगती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत माफी। और पता है बहस क्यों होती है? वो कहते हैं कि सेटल होना है, ये लड़का देख, वो लड़का देख, ये देख, वो देख। आप मानो मैंने पता नहीं कितने ही लड़के देख लिए मैंने, कितने ही ज्यादा। पर कभी मुझे समझ नहीं आते, और कभी वो लड़की ही, काफी बार तो लड़के ही गलत निकलते थे। तो मैं यही बोलती थी मम्मा मत भागो इन चीजों के पीछे, मत भागो, अपने आप कोई होगा गुरुजी करवा देंगे। जबकि मैंने अपने लिए देखा है और मैं उसके लिए ही दिन रात प्रेयर करती हूँ, पर मैं अपने माँ बाप को बता नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं उनका दिल ही नहीं दुखाना चाहती। क्योंकि अब तक उन्हीं के पेरेंट्स नहीं माने, मैं किस मुंह से बताऊंगी? कल को मैं बता दूं और वही लोग ना मना कर दे तो मेरी तो, वैसे मैं इतना दुखी हूँ, मेरे साथ इतना कुछ गलत हो चुका है, मेरी तो इज्जत पूरी मिट्टी में मिल जाएगी ना। और एक लड़की पे उंगली उठाने के लिए ना कोई कोई दूसरा थॉट बंदा नहीं लेके आता। जबकि मेरा एक ही क्वेश्चन होता है, कभी करके देख, अगर आप किसी पे उंगली उठाते हो ना, किसी पे भी, तो जो नीचे की 3 उंगलियां ना, अपनी सीने की तरफ देखना, वो मुड़ रही होंगी, अपनी तरफ मुड़ती हैं वो। तो किसी के ऊपर ना एक उंगली उठाने से पहले 100 बारी सोचना कि गुरुजी 3 गुना उससे ज्यादा बेइज्जती तुम्हें देंगे। ये इंसान ना अगर सोच लेना, किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो, किसी को कभी शेम महसूस ना हो अपनी लाइफ में। उन्होंने, मेरे दोस्त अंकल की जो मम्मा, उन्होंने मेरे पे उंगली उठाई, आज शायद उसी उंगली की वजह से मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, इंजेक्शंस ले रही हूँ, जस्ट बिकॉज आई वांट टू मेक माय बॉडी परफेक्ट। दो आई एम परफेक्ट, आई एम फिट एंड फाइन, बट just to show the society I am making that just because of her। बट उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके बच्चे में कितनी कमियां हैं, उनमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, just because he is a mother of a son, just because उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है एंड ही शी इज द person who is handling like all the situations like regarding her daughter, regarding her son। आप इन चीजों के चक्कर में, अपने घर की चक्रव्यूह के चक्कर में, अपनी सोसाइटी के चक्कर में, समाज के चक्कर में आप कितना गलत कर रहे हो। आपने किसी दूसरी लड़की के ऊपर उंगली उठा दी और आपने अपना बच्चा नहीं देखा। मैंने भी तो आपके बच्चे को ऐसे ही एक्सेप्ट किया, देन व्हाई डोंट यू? मैं अपने अंदर चेंजेस ला रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड योर सोसाइटी। मैं अपनी बॉडी के साथ इतना सब कुछ कर रही हूँ, तो आप अपने अंदर चेंजेस लेके आओ, अपने बच्चे के अंदर भी तो चेंजेस ला सकते हो ना। पर गुरुजी वो, अगर वो मानते हैं, इतने सालों से जुड़े हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी एक दिन तो ऐसा लाएंगे, पक्का। मेरे को पूरा विश्वास है एक दिन लाएंगे जिस दिन उनको, उनके बच्चों को कदर होगी कि उन्होंने क्या खोया है। दो मैं खोने नहीं दूंगी, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है, और वो मैं और गुरुजी करके दिखाएंगे। पॉसिबल तो करके दिखाएंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट संगत जी, दिल से सच बोल रही हूँ गुरुजी मेरे सामने, मैं उन पे हाथ रख के बोल रही हूँ कि मैंने कभी गलत नहीं सोचा, कभी भी गलत नहीं सोचा मैंने उनके लिए या उनकी फैमिली के लिए, अपनी मतलब कभी नहीं कुछ किया मैंने। बट एक बात और है, कभी भी ना किसी ने मुझसे अटैचमेंट या प्यार उस हद तक नहीं किया कि जो मैं डिजर्व करती हूँ। स्कूल पास हुआ, ग्रेजुएशन हुई, तो
इतना बड़ा ब्लैक मैजिक हो गया। ब्लैक मैजिक हुआ तो चलते चलते बच्चा हुआ, वो भी छिन गया। फिर इतने साल निकल गए, इतने साल ठोकरे खाते खाते सब कुछ हुआ। फिर कोई मिला, फिर एक जस्ट बिकॉज ऑफ पंडित एंड मेरी पास्ट लाइफ को कुछ लोग जज करते हुए, जैसे उनकी मम्मा, फैमिली, जो भी है, सोसाइटी, उनकी वजह से चीज़ें बहुत खराब होती चली गई। इन चीज़ों की वजह से मेरे दोस्त अंकल का भी दिमाग खराब हो गया। पर वो इस हद तक नहीं हुआ था क्योंकि गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया था। सब कुछ ठीक, क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं गाली सुन के, मैं अपनी बेइज्जती करवाने के बाद भी मैं बहुत प्यार से बात करती थी, सिर झुका के बात करती थी, हाथ जोड़ के बात करती थी। और एक और बात संगत जी, मैं ना बहुत कम रोई हूँ उनके आगे, बहुत कम। मैं अपने सत्संग में बहुत रोई हूँ, मैं अकेले बहुत रोई हूँ, गुरुजी से बातें करते हुए पूरा पूरा दिन रोई, जिसकी वजह से मेरी आंखों में दर्द स्टार्ट हो गया है। पर मैं उनके आगे ना बहुत कम रोई हूँ। पता है क्यों? वो इसलिए कि कहीं मेरे रोने से इरिटेशन ना हो उनको, कि यार ये रोती रहती है, इरिटेट कर रही है। नहीं, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना। मुझे रोना ही नहीं है किसी के आगे। गुरुजी है ना, मैं बस उनके आगे रो लूंगी, मुझे और किसी के आगे नहीं रोना। पहले तो बहुत बहुत शुक्राना, मुझे अपने घर जा गई और वहाँ मुझे अपनी ब्लेसिंग्स आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरी मम्मा और भाभी को आपके ऊपर और ज़्यादा फेथ होने लगा है अब, क्योंकि मैं 5 दिनों में मैंने आपकी बहुत बातें करी हैं, बहुत बातें करी, उनको विश्वास भी हुआ है। उसके लिए बहुत बहुत हद से ज़्यादा शुक्राना। मैं कल लाइव में भी आना चाहती थी, बहुत ट्राई किया, बट शायद गुरुजी की वो मर्जी नहीं थी, क्योंकि कल मेरी एक तो तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब थी ट्रैवल करके, और मेरा माइंड भी ठीक नहीं था, तो इस करके। और मैं लाइव में ज़्यादा बोल नहीं पाती, पता नहीं मुझसे बोला नहीं जाता, एक दिल में पता नहीं क्यों डर है मेरे। बहुत थोड़ा सा मैं बोलती हूँ, शायद 1 मिनट का भी मैंने कभी लाइव में सत्संग नहीं किया होगा, मैं नहीं बोल पाती। इसीलिए मैं ये रिकॉर्डिंग में ज़्यादा थोड़ा कर लेती हूँ, मैं अपने दिल की बात कर लेती हूँ गुरुजी के सामने बैठ के, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर गुरुजी मुझे रोज कहते हैं शुक्राना कर, तेरे दुख कटेंगे, तेरे दुख कटेंगे। मेरे अभी तक 2 सत्संग शेयर हुए हैं, और वो दोनों सत्संग के बाद ना मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे सत्संग शेयर होते हैं ना, वो चीज़ें हो जाती हैं। पर गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि बहुत जगह परिवर्तन करना। आई नो दैट, आई नो 100% आपको करना है, और वो चीज़ मुझे भी पता है, बहुत जगह है। पर वो कैसे होगा वो मुझे नहीं पता, वो सब गुरुजी करेंगे। संगत जी, आप सब लोग प्लीज़ अरदास करिएगा, प्लीज़। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती, प्लीज़ अरदास करिएगा। जिनको अक्ल नहीं है उनको अक्ल आए। गुरुजी से जुड़ने के बाद भी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो गुरुजी आप उनको अक्ल दो। पहले तो आप उनको बहुत अक्ल दो। मैं ये नहीं कहती उनको सजा दो, बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं दो सजा। आप बस अक्ल दो उन्हें, ताकि वो सही रास्ते पे चले, सही सोचे। और अपने बच्चों को प्रेफरेंस दो यार, अपने बच्चों को प्रेफरेंस दो। समाज, सोसाइटी तो हर एक पे उंगली उठाती है और फिर नॉर्मल हो जाती है। बच्चों को प्रेफरेंस दो, बच्चों से प्यार करो, बच्चों से बच्चे ही आएंगे आगे। और जो बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते, तो वो इंसान शायद गुरुजी के भी लायक नहीं है। क्योंकि जो इंसान माँ बाप को कुछ नहीं समझता, माँ बाप के साथ गलत करता है, और फिर किसी भी दर पे जाके बोलता है मुझे माफ कर दो, तो क्या फायदा? अपने माँ बाप की इज्जत करो पहले। अगर माँ बाप बात नहीं मानते, उन्हें प्यार से समझा के, बिठा के बात करो, सब समझेंगे, सब समझेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आपके माँ बाप, किसी के कहने पे माँ बाप छोड़ दो, या जो भी है। आपके माँ बाप आपको पैदा करते हैं, आपके लिए इतनी एजुकेशन, आपको लग्जरी लाइफ, आपको सिंपल लाइफ, जो भी आपको देते हैं। किसी की जिंदगी में आने से अपने माँ बाप को मत छोड़ो। मेरी जिंदगी में भी कोई ना कोई आया है और अभी भी है, पर मैं ना उनको बोलती हूँ माँ बाप छोड़ने को, ना मैं खुद छोड़ूंगी। मेरी सिर्फ एक ही अरदास होती है कि माँ बाप की मर्जी से और खुशी खुशी हमारा तकदीर मिला दो बस।
किसी के भी पेरेंट्स को ना इतना सा भी दुख ना हो, जरा सा भी, क्योंकि माँ बाप की हाय भी बहुत बुरी होती है। जब दिल से बंदा खून के आंसू रोता है ना, तो वो भी बहुत गलत है। और हमारे माँ बाप, सभी के माँ बाप तो इतने अच्छे होते हैं ना, वो फिर भी बच्चे को अपना लेते हैं, पर बच्चे पता नहीं क्यों माँ बाप को नहीं अपना पाते। वो बहुत गलत है। और मैं सही बताऊं तो मैं ऐसे लोगों से कोसों दूर रहती हूँ। मेरे भी नोन में बहुत लोग हैं। मैं एक ही बात बोलती हूँ, इज्जत करो माँ बाप की। नहीं करनी, मैं ऐसे लोगों के साथ दोस्ती तक नहीं रखना चाहती। बात तो बहुत दूर की बात है। संगत जी, बस मैंने बहुत टाइम ले लिया है। मेरा बस यही शुक्राना है। गुरुजी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, पर गुरुजी बस मेरा एक ही अरदास है, गुरुजी उतना भी सब्र मत कराओ, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊं प्लीज। मैंने बहुत सब्र किया, बहुत साल हो गए। गुरुजी मुझे ना अपनी लाइफ जीने का ना मन करता है। अब दिल में आता है कि मैं जीऊं अपनी जिंदगी, पर मैं कर नहीं पा रही। गुरुजी बस हाथ जोड़ के अरदास है, सब कुछ ठीक कर दो, बहुत अच्छा कर दो। हमारी फैमिलीज की मर्जी से सब कुछ बहुत अच्छा कर दो। आप सब कुछ, आपने मुझे इतना संभाला है, इतना संभाला है ना गुरुजी, मैं उसका तो दिल से शुक्राना है आपका। बस जितना वक्त अब निकल रहा है ना चीजें ठीक होने में, उतना मुझे और संभाल लो, क्योंकि मेरी हिम्मत ना बहुत हद तक अब, मतलब मैं मेंटली, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हो ना जाए मुझे। पर हाँ, मैं सब्र करना नहीं छोड़ूंगी, सब्र फिर भी करूंगी। कभी किसी को उल्टे जवाब, कभी, मुझे तो याद भी नहीं कि मैं चीखी कब थी लास्ट टाइम, या मैं बोली तेज आवाज में भी कब बोली थी। तो मैंने कभी, मतलब मैं ये काम भी नहीं करती। मेरे अंदर ऑलरेडी इतना सब्र था, आपने और ज्यादा ला दिया। बस चुपचाप चीजें सहन करती हूँ मैं। बस अब बहुत जल्दी आप चीजें ठीक कर दो, बस मेरी यही अरदास है। और जिनको अक्ल नहीं है उनको अक्ल दो। वो भी आपका बेटा है, मैं आपकी बेटी हूँ। हम दोनों पे अपनी ब्लेसिंग्स वाला हाथ रखो और खुशियाँ दे दो बस। मैं बस अब यही बोलना चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को समाप्त करती हूँ। मंत्र जाप करूंगी मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। थैंक यू सोनू अंकल, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3993। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी को मेरा जय गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। मैं इस समय अपने शंकर जी महादेव जो मेरे घर में विराजमान हैं उनके समक्ष खड़ी हुई हूँ और अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ बाहर। सुबह के 7 बजे हुए हैं। कुछ दिनों पहले मेरे मोबाइल पे एक मैसेज फ्लैश हुआ था कि बेटा तेरे पुत्र पे बड़ी नज़र लगी हुई है, बुरी नज़र लगी हुई है, तू उसका ख्याल रख। तो मुझे थोड़ी टेंशन हुई। मैंने कहा गुरुजी सब मैंने आप ही के ऊपर छोड़ा, मेरी बेटी की रक्षा आप ही को करनी है। फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे,
शाम को हम 7-8 बजे वापस लौटे। तो हमने जैसे गाड़ी का हॉर्न मारा तो मेरा बेटा दौड़ के गेट खोलने के लिए आया। तो हमारे घर में कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो थोड़ा बाहर पोर्च में सामान फैला हुआ है। पता नहीं संगत जी क्या हुआ कि उसका पैर एकदम से फंसा और जिस तरफ वो फावड़े और जो लोगों का सामान रखा हुआ था, इक्विपमेंट्स रखे हुए थे, वो उनके ऊपर गिर गया और जो फावड़ा था वो उसके सीधे सीने के ऊपर, मतलब उसका सीना उस फावड़े के ऊपर था जब वो गिरा। लेकिन गुरुजी का चमत्कार देखे कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, बस हल्की सी पैर में खरोंच आई, छोटी थोड़ी सी, और वो तुरंत उठ के खड़ा हो गया। मैंने बोला जय गुरुजी, मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए इसी तरह से आप सभी के बच्चों की रक्षा किया करिए गुरुजी। हम सबके साथ रहना, हम सब पे अपनी मेहर रखना गुरुजी। जो भी भूल चूक हो माफ करते रहना गुरुजी। हम तो आपके बच्चे हैं, गलती करते रहेंगे, हमें माफ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6607। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी दे मैनूं मैसेज आंदे, पुत्तर शुक्राना कर तेरी छोटी खुशियां ना मैं भर देनी है, तो शुक्राना कर, तू टेंशन ना लै, शुक्राना कर, लख लख शुक्राना। गुरु जी कहंदे पुत्तर तू अपने पुत्तर की चिंता ना करिया कर, ओदी जिंदगी 'च मैं खुशियां लिख दित्तियां, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ 2-3 ਅਰਦਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਹਟਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ 'ਚ ਐਸੀ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਲਾਤਾ, ਮੰਤਰ ਜੈ ਭਜਨ ਲਾਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਜਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਪਾਖਰ ਪਾਵੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਕੂਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय जय गुरु जी धन धन वाह वाह गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी लखा करोड़ बार शुक्राना मेरे मालका तेरा लख लख शुक्राना। जय गुरु जी धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6943। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग संध्या बेले गुरु जी की कृपा से आज है मत्स्या के दिन। आज 27 तारीख और टाइम 6:52 हुआ है। सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुपा की कृपा से। जो गुरु जी बुलवाएंगे वो बोलेंगे। और गुरुपा ने सुबह सुबह गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिए उसका भी शुक्राना, जो न दिए उसको भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसको भी शुक्राना। गुरुपा मेरा ना हम लोग लुधियाना से आए हैं, कुछ आशा लेके आपको भी लेके आए हैं यहाँ अपने घर में। अपना तो घर है नहीं, आप तो जानते हैं सब कुछ। किराया पे रहते हैं, वहाँ भी यहाँ भी हमारे कोई नहीं है। हम लोग के हमारे घर वाला के बाप मतारी बेदखल कर रखा है, तो कुछ नहीं है। हम लोग तो आपके ही सहारे हैं। आप तो हाथ छोड़ दोगे तो हम लोग मर जाएंगे, हम लोग बिखर जाएंगे। हमारे बच्चे को हमारे बच्चे की तरफ से भी शुक्राना, सारे छोटे बड़े बच्चे को भी तरफ से शुक्राना, पूरा परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। और सुबह टाइम आए कबूतर दर्शन दिए हैं, सफ़ेद कबूतर दर्शन अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दात्या। और 2 दिन पहले भी तितली दर्शन हुए हैं। मंदिर नहीं गए हैं आज। पितरों के नाम से खाना पंडित जी को भिजवा दिए हैं। मंदिर नहीं गए हैं, बच्चे को हाथे भिजवा दिए हैं। आज मन मेरा ठीक नहीं है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। फिर भी गुरुपा आप जैसे बता रखे हैं वैसे आपका आज्ञा के पालन करते हैं। जो नहीं कर पाते हैं उसको लिए माफ़ी मांगते हैं, कोटि कोटि माफ़ी मांगते हैं। गुरुपा आपको चरण कमलों में सर रख के माफ़ी मांगते हैं कि जो संकेत भी नहीं समझ आता उसको लिए भी माफ़ी दीजिए गुरुपा। हम नहीं समझ पाते हैं क्या है नहीं है, हमारे वो ससुराल का संकेत आप देते हैं, फिर भी हमको नहीं कुछ समझ आता है क्या है नहीं है। सपना में भी देखते हैं ये सब बात। और हमारे बाबूजी, हमारे परमपिता परमेश्वर गुरु महाराज, गुरु बिना गत नहीं है, आपके बिना सच्ची शरण गुरु शरण, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है गुरुपा। मेरे बाबूजी मेरे बड़े बेटे को शादी के लिए आए हैं, आप जो कीजिएगा आप ही कीजिएगा। कल बुलाया है, देखिए आप अंग संग जाइएगा, उसको अच्छे बुलवा दीजिएगा, शादी हो जाए। जवान बेटा हो गया है, फिर अपने आप को ही शर्म लगते रहता है। गुरु महाराज आप सब जानते हो, वो जैसा भी है हम जैसा भी है, कुछ भी है हमारे परिवार आपको चरण कमलों में सब दिन उपस्थित रहेंगे। पान न पान डंटी लेके खड़ा रहेंगे गुरुपा। जो कहोगे वो हम लोग करने को तैयार है। घर नहीं है वो भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। आप कहते हैं मानो मांगो मत, बाकी कभी कभी जमान पिछड़ जाते हैं। बहुत तकलीफ में है मेरे बाबूजी, आप समझ सकते हैं ना। आप सत्संग में बोलवाते हैं ना कि हम बहुत जल्दी देंगे, तेरा कष्ट कटने वाला है, बहुत जल्दी हम वो दीवार देंगे, वो दीवार में तुम बोलना कि हाँ हमारा गुरुपा है, इस दीवार में हम दीवार खड़ा करेंगे। गुरुपा गुरु महाराज ये सब सुन के तो मन को तसल्ली होता है बाबूजी कि ऐसा आज तक कोई नहीं बोला जो आप कह रहे हैं। जो हमारे से गलती हो गया, हमारे बच्चे से, हमारे पति से, वो हम लोग को माफ़ कर दीजिए मेरे गुरु पिता, मेरे बाबूजी। आप बोलते हैं ना
हम तो सत्संग शेयर करते हैं मेरे बाबूजी, हमारे आगे सत्संग वो नहीं होता। बाकी आप तो मैसेज में बताते हैं ना कि कोई बात नहीं, तू सत्संग शेयर कर, मैं बैठा हूँ ना, मेरे पास आ गया सचखंड में तेरा सत्संग पहुँच गया, तेरा बात तेरा अरदास पहुँच गया। गुरु महाराज आप अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा दातिया। और गुरु महाराज के सत्संग विराम देने से पहले मंत्र जाप करते हैं और गुरु पिता से माफ़ी मांगते हैं। जो गलती बुला गया होगा तो गुरु पिता माफ़ कीजिएगा। संगत दी जय गुरु जी माफ़ कीजिएगा। सोनू अंकल मेरा सत्संग को आगे बढ़ाइएगा। जय गुरु जी, आपको बहुत बहुत कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरा दातिया। और सोनू अंकल आपका भी, आपको परिवार का भी गुरु महाराज सेहत बख्शे सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और है, गुरुपा मेरे नातिन को बकस दिए, मेरा नातिन को, उसको माँ बाप की गलती उसको बच्चे के क्यों दे रहे हो गुरुपा। जो भी किया मैं माफ़ी मांगता हूँ उसको तरफ से। उसको बच्चे को ब्लेस कीजिए, उसको बच्चे को पैर ठीक कर दीजिए गुरुपा, आपको ही दिया हुआ है। डुगरी गई थी तभी से उसको पेट में रह गया था गुरुपा, आप उसको ब्लेस कीजिए गुरुपा, उसको मम्मी पापा को, उसको सास ससुर के सबको ब्लेस कीजिए। हमारे बेटी को लीमापन कीजिए, वो थोड़ा बहुत गर्म दिमाग के हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो होता है बक देती है। और गुरुपा हम लोग के गलती बोला गया होगा, हमारा सेहत ठीक नहीं रहता है। हम गुरुपा घुटने में दोनों में लगता है ताकत नहीं है, थोड़ा बहुत दर्द होते रहता है। शुगर प्रॉब्लम से है कि थायराइड से है कि लेडीज प्रॉब्लम से है, क्या है। आपका बेटी का इज्जत आपका हाथ में है, आप ही अपना बेटी का सिर ऊपर रखिए, चाहे नीमा कर दीजिए मेरे बाबूजी, मेरे परमपिता परमेश्वर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, गलती सलती को माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी, माफ़ कीजिएगा, गलती बुला गया होगा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। हर सांस के शुक्राना, हर मिनट के शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0949। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज ये मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ सोमवार के दिन, आपका बेहद शुक्राना करने के लिए कि आपने मेरा इस मुसीबत समय में मेरा साथ दिया, मुझे संभाला और मुझ में वो धैर्य दिया कि मैं आगे की सोच सकूं। मुझ में वो कॉन्फिडेंस, मुझ में वो शक्ति और मुझ में वो सोच, जबकि मैं बहुत ही सोचने लायक नहीं हो गई थी। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं ऐसा समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे बढ़ूं। मेरी अरदास आपने सुन ली है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी अरदास पूरी तरह कबूल हो चुकी है, पर ये जो आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मैं इस परीक्षा में खरी उतरना चाहती हूँ गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सीख दो, मैं चाहती हूँ कि आप जैसे कहो मैं वैसे आगे बढ़ूँ, पर मैं बस यही भी चाहती हूँ कि मैं खुश रहूँ गुरुजी। आपका आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर सदैव रहे। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी अरदास आप पूरी कर दीजिए। मैं आपकी जन्म भर आभारी रहूँगी गुरुजी। आपने जितना मेरे लिए किया वो बोलने लायक नहीं है। आपने मेरे माँ बाप से भी बढ़ के मेरा साथ दिया। आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा और इसका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप ऐसे ही मेरे साथ रहिए और मेरी हिम्मत बटाते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, बहुत 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 लव यू गुरु जी।
शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1516। संगत जी, ये सत्संग आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं सोनू अंकल के चैनल पर इसे शेयर करना चाहती हूँ और सोनू अंकल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दें। सारी सत्संग से मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरे से इस शुक्राना सत्संग करने में कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दें। मैं मंत्र जाप से गुरु जी की यह शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। प्यारे साथ संगत जी, मैं जो भी बोलूँगी वो गुरु का ही बुलवाएंगे आज। और मैं दिल से गुरु जी का बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। हर रोज़ जो एक सत्संग हो रहा है, हो रहा है, उस सबके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपका दान दान शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे हस्बैंड 3 महीने से जॉन्डिस में बीमार हैं। रोज़ एक उम्मीद बनती है तो वही गुरु पा की वजह से वही एक नई उम्मीद जगाते हुए ठीक हो जाएंगे पुत्र। साथ में मेरी सास ने भी मुझे बहुत परेशान कर रखा है। वो तो पिछले 10 सालों से चल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ उनकी गंदी चालों से, ब्लैक मैजिक से, हर चीज़ से। उन्हें अपने बेटे के बीमार की भी कोई फिक्र नहीं है। मेरी अरदास गुरुपा के कदमों में मैंने रखी है। हर चीज़ का शुक्राना तो है ही, पर ये अरदास ज़रूर पूरी कर दें। हम किसी तरह मेरे पति का, मेरे बेटे का घर बसा दें और इस औरत को अपने आप ही हम तीनों से नेगेटिव पावर के साथ दूर कर दें। अपने आप ही इस औरत को हम तीनों से दूर कर दें। नहीं तो ये हम में से किसी एक को बर्बाद कर देगी। ये किसी की भी नहीं है, ये हमारा परिवार बर्बाद कर देगी। इसलिए मेरी गुरुपा से अरदास है। मैं उनका भी बुरा नहीं चाहती, मैं इनका भी बुरा नहीं चाहती। बस वो कहते हैं ना गुरुपा कि मैं नेगेटिविटी को अपने आप ही दूर कर देता हूँ बेटियों के परिवारों से। तो गुरुपा, मैं आपकी धी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस नेगेटिव सोल, इस नेगेटिव लेडी को हमेशा के लिए मेरे पति और मेरे बच्चे से दूर कर दें। अपने आप ही ऐसे कि जैसे मक्खन में से बाल निकल जाता है ना, वैसे उतनी आसानी से इसे दूर कर दें। मुझे बस कोई इनसे शिकायत नहीं है होगी और न है। ये दूर हो जाए बस, नहीं तो ये हम में से किसी न किसी एक को ख़त्म कर देंगी, बर्बाद कर देंगी। ये बहुत बहुत उतारू हैं अपने बेटे को उसका परिवार बसने ना देने के लिए, और किसी तरह वो अकेला रह जाए और ख़त्म हो जाए। ऐसी माँ मैंने कहीं नहीं देखी, इतनी सेल्फिश माँ। इसलिए मेरी गुरुपा से अरदास है कि मेरा परिवार बचा लो इस औरत से। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये मेरी अरदास है। मेरा जिस दिन मतलब वैसे तो बहुत शुक्राना है, कोई ये मतलब वो नहीं है कि आप करोगे तो हम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप हमेशा करते हो, हम तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ हैं जो आपको क्या ही देंगे। ये जन्म तो आप ही के नाम है, सारी उम्र में आपका नाम लूँ और लेना चाहती हूँ और मैं लेती रहूँ। ये वरदान दीजिएगा, यही आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरा परिवार भी आपका नाम दे, मैं भी आपका नाम लूँ बस। लेकिन ये अरदास है कि आप प्लीज़ उस लेडी को दूर करके मेरा घर बसा दो, अपने आप ही नेगेटिव पावर को दूर कर दो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज़ बचा लो गुरुपा, हमें बचा लो, उस लेडी से बचा लो, मेरे को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को उस लेडी से बचा लो। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरी अरदास में बहुत बड़ा शुक्राना करूँगी आपका। बड़ा मतलब जिस तरह शुक्राना मैंने सभी से सुना है वैसे अच्छे से शुक्राना करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना आपका।
हर आशीर्वाद के लिए, हर ब्लेसिंग के लिए थैंक यू गुरु का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और प्लीज़ सोनू अंकल, आप को भी गुरु का बहुत ब्लेस करें। आप प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय, नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय, नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय। कोई भी मुझसे इस शुक्राना सत्संग में भूल गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और मैं अब अपने अगले सत्संग, इस सत्संग को विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुंची है। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।